आज हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम जब हम बात करते हैं तो हम लोग पास्कल के बारे में बात नहीं करें तो गलत है, सॉरी पास्कल जी, पार्ले जी के बाद पास्कल जी, इज्जत देना पड़ेगा। तो पास्कल जी का देखना ये था, बहुत अच्छा देखते थे, ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते थे, गहनता से सोचते थे उसके बारे में। अब उसमें तुम सबसे पहले देख सकते हो कि अगर वो क्या नोटिस किए कि टर्म्स, पहले नंबर ऑफ टर्म्स पर नोटिस किए वो सबसे पहला। तो सबसे पहला नोटिस उनका ये था कि अगर x प्लस वाई टू द पावर 0 है तो टर्म कितना है, 1। ध्यान देना, अगर इंडेक्स 0 है तो टर्म कितना हो जा रहा है, 1। वहीं जब इंडेक्स 1 हो रहा है तो टर्म कितने हो जा रहे हैं, 2। टर्म कितने हो जा रहे हैं, 2। लेकिन जैसे ही इंडेक्स फिर 2 हो रहा है तो टर्म कितना हो जा रहा है, 3। क्लियर। इस तरह का जब वो नोटिस किए, यानी इंडेक्स प्लस 1 कर देने से हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जा रहा है। इंडेक्स प्लस 1 करने से क्या वो नोटिस किए कि अगर हम इंडेक्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाता है। नेक्स्ट, जब वो ऐसा कर लिए, इसके बाद वो क्या नोटिस करते हैं, फिर वो पास्कल ट्रायंगल बनाए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स के आगे में ये जो तुम कोएफिशिएंट देख रहे हो, यानी कि ऐसे यहाँ 2 लगा, यहाँ 3 लगा, यहाँ 3 लगा, ये कैसे आया, ये देखने के लिए वो इस रूल को बनाए जिसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। और ये ट्रायंगल रूल ये कहता है कि अगर यहाँ पर पहले नंबर 1 है, यानी कि इंडेक्स 0 का टर्म है, इंडेक्स 0 का टर्म, इंडेक्स 0 का टर्म 1 आया, और फिर इंडेक्स 0 का टर्म 1, फिर इंडेक्स 1 का टर्म 2 आएगा। उसी तरीके से जब ऐसा हुआ, ये होने के बाद हम क्या देखते हैं, 1 2 1, ये हमारा किसका टर्म है, x टू द पावर 2 का, यानी कि जब इंडेक्स 2 है तो ये उसका टर्म बना। उसके टर्म के बनने के बाद हम क्या करते हैं, जस्ट 1 प्लस 2, ये 3 बना, 1 एज इट इज आएगा, यहां भी 1 एज इट इज उतरेगा, फिर ये 2 प्लस 1 3 बना। ये हमारे लिए नेक्स्ट टर्म के इंडेक्स को और उससे बनने वाले टर्म्स को बता देता है, उससे बनने वाले टर्म्स को बता देता है। आगे देखेंगे हम क्या होता है, यहां पर 1 प्लस 3 4 बना, अगेन 1 प्लस 3 4 बना, और ये 3 प्लस 3 6 बना, 3 प्लस 3 6 बना। फिर यहां पर हम क्या देखते हैं, 1 एज इट इज आ गया, यहां भी 1 एज इट इज उतर गया। नेक्स्ट टर्म पे क्या बनेगा, 1 प्लस 4 5, उसके पहले 1, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 1 5 एंड 1 अगेन। तो ये सारे टर्म्स उतरे यहां पर। क्लियर। इन टर्म्स के उतरने के बाद जब हम आगे अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि हम लोग को ये पता चले। हाँ, इसके बाद एक और चीज था मेन जो वो ध्यान दिए थे, वो था कॉम्बिनेशन। इसी चीज को समझने के लिए वो कॉम्बिनेशन का यूज करते थे। कॉम्बिनेशन में कुछ चीज पता होना चाहिए, जैसे अगर 1C0, 2C0, 3C0, 4C0, 5C0